ट्रम्प साहब ने ब्लॉकेड लगाया, बोला मेरा ब्लॉकेड बहुत जबरदस्त चल रहा है, मेरा ब्लॉकेड चालू रहेगा, ब्लॉकेड सक्रिय रहेगा। और ब्लॉकेड के नतीजे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्लॉकेड इज डूइंग वेरी वेल फॉर ट्रम्प एंड अमेरिका। और जहां ब्लॉकेड को लेके स्कॉट बेसेंट बड़े उछल रहे थे, जहां ब्लॉकेड को लेके आईआरजीसी की हौसले पस्त थे, जहां ब्लॉकेड को लेके चाइना परेशान था, रशिया परेशान था, पूरी दुनिया परेशान थी, और ईरान की जो ये गवर्नमेंट है लगभग लगभग टूटने के कगार में थी, पता लगा पाकिस्तानियों ने खेल कर दिया ट्रम्प के साथ। ट्रम्प बड़ा खुश, स्कॉट बेसेंट कह रहा है सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे, उसको धमका रहा है, इसको धमका रहा है, जीसीसी कंट्रियों को कह रहा है यार जीसी वालों के कच्चे चिट्ठे दो, हमें बताओ इनका खाता कहाँ का। जबरदस्त। अब जब ये सारी कहानी हुई तो पता लगा भाई साहब पीछे से तो खेल हो गया। खेल क्या हो गया, अब ट्रम्प का ब्लॉकेट था कि ईरान माल आए जाए ना। अब अमेरिका कहता हमने करीब कोई 40 या 47 शिप जो ईरान जा रहे थे हमने उनको वापस कर दिया, उनको माल ले जाने नहीं दिया, ईरान से माल बिक नहीं दिया, ईरान की इकोनॉमी चरमरा रही। अच्छी बात है। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानियों ने ट्रम्प का खेला कर दिया। कैसे? पाकिस्तानियों ने 6 क्रॉसिंग खोली है ईरान के साथ, जो यूजुअल से कहीं ज्यादा है। यूजुअल इनकी 2 क्रॉसिंग मेन चलती है, इन्होंने 6 क्रॉसिंग खोली है ईरान के साथ, और बोला है कि भाई कोई बात नहीं, जो ईरान माल आना है वो पाकिस्तान के पोर्टों में आएगा, और वहां से बाई रोड पाकिस्तान से ईरान जाएगा, और जो ईरान से माल जाना कोई बात नहीं, बाई रोड उसे पाकिस्तान तक ला, पाकिस्तान के पोर्टों से लाद के वो माल आगे बेचेंगे। तो ये समीकरण ट्रम्प के ब्लॉकेड के लॉजिक में एक बहुत बड़ा होल करता है, उसको ध्वस्त कर देता। होल क्या कर देता है, उसकी ऐसी तैसी कर देता है। और इसीलिए ट्रम्प बाबू की सिट्टी पिट्टी गुम है। और ऐसा नहीं अमेरिकनों को बन रहा है, अमेरिकन जानते हैं अमेरिकन क्या करें, अमेरिकन बड़े दुविधा में फंस गए। और ये अरेंजमेंट नया नहीं है, पहले भी सैंक्शंस को इवेट करने के लिए पाकिस्तान के पोर्ट ईरान यूज करता था, ईरान से पाकिस्तान तेल की स्मगलिंग करता है, और ये खेल पहले भी चलता था। पर 6 क्रॉसिंग खोलना इतना नहीं होता था, चोरी छुपे होता था। अभी अनुमान ये है कि करीब करीब जहां ट्रम्प ब्लॉकेड की खुशियां मना रहे हैं और मतलब डंडोरा पीट रहे हैं, करीब करीब 3000 कार्गो के कंटेनर, 3000 कंटेनर जिनमें माल भरा पड़ा पाकिस्तानी पोर्टों पे ईरान जाने के लिए अग्रसर हो रहे। 3000 कंटेनर, तो 3000 कंटेनर मान लीजिए काफी शिपों का लोड है, ये 10 या 20 50 शिप्स का लोड है मोटा मोटा जो हम अनुमान लगा रहे हैं। तो यानी कि मोटा मोटा जो आप कह रहे 44 शिप हमने रोके, तो वो पाकिस्तान जाके माल लोड करेंगे, पाकिस्तान से माल जाएगा और वो जाएगा वहां। और अभी मुल्ला मुनीर क्या खेल खेल रहा था, मुल्ला शाहबाज क्या खेल खेल रहा था इनके साथ। कराची हम मुज़ाकरात कर रहे, नेगोशिएशन कर रहे, डिस्कशन कर रहे, घंटा नहीं कर रही, ये पीछे कुछ और खेल खेल रहे थे। अब ये कमीशन लेंगे। अब जानते हैं कि पाकिस्तान कोई भी काम करेगा कमीशन लेगा, कमीशन लेगा, तो पाकिस्तान सोच रहा है यार खाने कमाने का टाइम आ गया, अभी कुछ कमीशन वमीशन कमाए, कुछ माल वाल कमाया जाए, हमें क्या ईरान का माल ही तो निकालना, निकाल देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। अब ईरान क्या करेगा, ईरान के लोग क्या करेंगे, और पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के लोग क्या करेंगे, और अमेरिका के ब्लॉकेड की धज्जियां उड़ जाएंगी ऐसे ही। अब अमेरिका को तो मुल्ला मुनीर को टाइट करना पड़ेगा। क्या मुल्ला मुनीर मानेगा? क्या अमेरिका की पाकिस्तान पे चलेगी, या पाकिस्तान अपनी चलाएगा? साहब हमें तो पैसे चाहिए, आप पैसे तो नहीं करेंगे। तो एक तो ये मसला, 3000 कंटेनर बहुत बड़ा ही है। अब अमेरिका के 3000 कंटेनर बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिका के एनालिस्ट ट्रम्प को लिख रहे, अरे ट्रम्प साहब आपका मित्र शाहबाज, आपका मित्र फील्ड मार्शल, खेत मार्शल आसिम मुनीर साहब ये क्या कर रहा है, आप कहाँ फंस गए, आप तो अटक के रह गए। ट्रम्प परेशान, करो तो करो क्या, देखिए अब ट्रम्प क्या करता है, हम तो आनंद ले रहे हैं। और दूसरी बात आपको पता है, ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जजिया वजिया लेता था, ये पाकिस्तानियों का आइडिया था, जजिया वजिया लो, क्रिप्टो में लो। पहले डॉलर की बात हुई, फिर युआन में बात हुई, क्रिप्टो में लो। क्रिप्टो में इन्होंने पैसा कमाया। आईआरजीसी के लीडरों पे, जीसीसी कंट्रियों में थोड़ा पेज टाइट हुए, वो पाकिस्तानियों के पास गया, कहता भाई ये पैसा जो है कन्वर्ट कराना, अब पैसा कहाँ से कन्वर्ट कराएंगे, क्रिप्टो में डलवाओ। तो इन्होंने पैसा ऐसा क्रिप्टो में डलवाया। और ईरान की सरकार का तो बहुत कम है, पर ईरान के लोगों का, ये जितने भी शरीफ बदमाश ईरान में रहते हैं, इनका दुनिया भर का पैसा इन्होंने क्रिप्टो में कन्वर्ट करा अगेन पाकिस्तान, फ्रेंडली नेबर हो पाकिस्तान। तो उन्होंने तो ये भी वो लोगों पाकिस्तान रहे, हमारा तो ट्रम्प के परिवार से सेटिंग है, उनके पार्टनर है हम, तो हमारे यहाँ पैसा कन्वर्ट करा, बहुत सही है, बहुत शरीफ, बहुत सही बैठेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। इन्होंने पैसा कन्वर्ट कराया, इन्होंने क्रिप्टोस में डाल दिया। अमेरिका गवर्नमेंट का स्कॉट बेसेंट कहता हमने $500 बिलियन यानी कि $500 मिलियन के क्रिप्टो जब्त कर लिए।
$500 मिलियन के हमने क्रिप्टो जब्त कर लिए, पाकिस्तान की बच गई पूंजी। और पाकिस्तान की पूंजी यूं बच गई क्योंकि ईरानियों का पैसा था ये, पाकिस्तान का के माध्यम से और कुछ इधर उधर के माध्यमों से, पाकिस्तान के कहने पे कि हमारी ट्रम्प से सेटिंग है, ट्रम्प के परिवार के बिजनेस पार्टनर है, अब हमारे पैसा कन्वर्ट करो और आगे लगाओ, आगे इनको रख देंगे हम सेफ। अब अराची जो आ रहा था वो सीजफायर थोड़ी ना डिस्कस करने आ रहा था, पता नहीं और कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने आ रहा था। अब आप समझिए कि अराची बार बार पाकिस्तान क्यों आ रहा था, ये दो दो चक्कर क्यों पड़ रहे, ओमान के बाद पाकिस्तान, फिर रशिया, फिर पाकिस्तान। देखो अल तकिया कर रहा था जी, एक प्रपोजल आ गया है, हम बहुत जल्दी प्रपोजल देने वाले, इस युद्ध को खत्म कर रहे हैं। घंटा युद्ध को खत्म नहीं करना, वो तो सेटिंग करके बैठे, ट्रम्प के ब्लॉकेड की हवा निकाल रहे हो। और पर ट्रम्प में अमेरिका इतने आराम से नहीं लेगा। तो अब अमेरिकनों को जरा पता लग रहा है जिहादियों के साथ काम करने का मतलब क्या होता है, जिहादी कैसे काम करते हैं। तो ये क्रिप्टो वाला आधा बिलियन हो गया जब्त। तो मतलब अगर अब क्रिप्टो में भी पैसा है, अमेरिका चाहे तो जब्त कर सकता है, अमेरिका चाहे तो उसे रोक सकता है। ये एक नया प्रकरण है, ये इससे नए समीकरण बनते, एक नया तूफान है जो आप समझना चाहें। इसके आगे चलते हैं। शहबाज मियाँ की सरकार अभी कमजोर हो गई है, शहबाज मियाँ बिल्कुल रो रहे हैं। शहबाज मियाँ कह रहे हैं जनाब ये क्या हो गया, सर मुंडवाते ओले पड़ गए। मतलब देखिए, पाकिस्तान जो खस्ताहाल इकोनॉमी में जो 1-1 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है, शहबाज मियाँ कह रहे हैं अरे हमारी तो वाट लग गई जनाब। कह रहे क्या हो गया जनाब, कह रहा जनाब हम तेल, ये जो है तेल हमारा लेते थे $300 बिलियन का, ठीक है, अब ये ईरान वीरान ने जंग कर दी, अमेरिका ने जंग कर दी, अब सब यही तेल $800 बिलियन का लिया। अरे मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन, मेरा इंडिया के हिसाब से कहता हूँ, $800 मिलियन का लिया, मतलब $300 मिलियन का तेल 800 में पड़ा, मान लीजिए दुगना हो गया। तो शहबाज की सरकार फटने को आ गई, एक बार एलपीजी स्पॉट बैंक करे फटने को आ गई, तेल आ गया। कहते हैं तो अल्लाह का करम है अब तक पाकिस्तान चल रहा, वरना हमने तो हाथ खड़े कर दिए। सोचिए औकात कितनी है पाकिस्तान की, 300 मिलियन का तेल 800 मिलियन हो गया, कंट्री लेवल देश भिखारिया हो गया, देश भिखमंगा हो गया। और इन्होंने एज यूजुअल स्मगलिंग और तस्करी का काम ईरान के साथ शुरू कर दिया। मैं मानता हूं ये अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ है। मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को शीशे में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि स्कॉट बेसेंट वगैरह जितने, इन्हें पता होना चाहिए किसके साथ बात कर रहे हैं। और उस पर अगर आप आगे आप सुनना चाहे तो पाकिस्तान कह रहा है जनाब अभी तो 48 घंटे में पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, अमेरिकन पाकिस्तान आ रहे, ट्रंप कह रहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम आज जनाब पाकिस्तान आ रहे हैं और ये सब कुछ मीटिंग हो रही है। अब देखिए पाकिस्तानियों की मक्कारी कितनी है, ट्रंप को कितनी बड़ी लात पड़ी है। और 3000 कंटेनर सर, सारे ब्लॉकेड की धज्जियां उड़ गई है। और यहाँ क्रिप्टो वाला मामला फंसा दिया पाकिस्तानियों ईरान का। अब अराची ऐसे चक्कर नहीं काट रहा था, ही वाज नॉट डिस्कसिंग सीजफायर ओनली। मैंने कहा कुछ गड़बड़ फड़ा है, पता लगेगा कुछ दिनों में क्या कर रहा था। और यहाँ गवर्नमेंट फटने हो गई $500 मिलियन मिले के, और जो कमीशन वमीशन मिल रहा था सीजफायर का वो भी गया। जो 20 बिलियन की डील IRGC से कराया था यूरेनियम की, वो भी गई, वहां से भी कुछ नहीं मिला। और अब ट्रम्प का डंडा और पड़ने वाला है, और IMF और इनको टाइट करेगा, इनकी भजिया तल देगा IMF कि भाई तुमने ये किया क्या। तो ओवरऑल इनकी हालत जो है बद से बदतर हो रही है। और ऊपर से चाइना का डंडा पड़ रहा है, अफगानिस्तान से पंगा मत लो। अगर ये कम नहीं है तो अलकायदा ने इनको वार्निंग किया, अगर अलकायदा ने पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को वार्न किया, अगर अफगानियों से पंगा लिया, अफगानिस्तान तो छोड़ो, तालिबान तो छोड़ो, हम तुम्हें पाकिस्तान में अंदर आके तुम्हें ठोक के जाएंगे। कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाए, जाए तो मियाँ जाएगा। ओवरऑल आनंद आ रहा है, अमेरिका को झटका लगा, राइट, ट्रंप भटका, 500 मिलियन का फटका, और शहबाज अटका। $500 मिलियन के चक्कर में शहबाज अटक गया। कहता है जनाब पैसे ही नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, क्या करें, तस्करी का काम करेंगे, खानदानी बिजनेस तस्करी का ही है या भीख मांगने का, अब देखो हमें क्या। और कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी तो अल्लाह चला रहे, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये पाकिस्तानियों की औकात है। मैंने इसीलिए इन्हें कहता हूँ घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने, जरा औकात देखो मियाँ, देखो कहाँ हो, जूते भी किराए के हैं, चड्डी में भी छेद है, और क्या चले मुज़ाकरात करने। मतलब तुम्हें शेंडी लगा दी ईरानियों ने, और ईरान ने शेंडी लगा दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने शेंडी लगाई ईरान को, और पाकिस्तान ने शेंडी लगाई ट्रंप को। तो अगर ईरानियों के भी 500 बिलियन डुबा दिया, वो डुबाया पाकिस्तानियों ने, और अगर ट्रंप की ब्लॉकेड की हवा निकाली, वो भी निकाली पाकिस्तानियों ने। लो भुगतो पाकिस्तान, पालो पाकिस्तान, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, माई फेवरेट दिस घंटा, लो ऐश करो।